ध्यान और कर्म, बुद्ध की अद्भुत शिक्षाएं। आपका कर्म आपके साथ एक वफादार दोस्त की तरह चलता है, इसलिए अपने विचारों और कार्यों में सजग रहें। ये बुद्ध का उद्धरण केवल एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। आज की इस वीडियो में हम इस उद्धरण की गहराई को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार और कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं और क्यों यह महत्वपूर्ण है कि हम सदैव सजग और सचेत रहें। कर्म का अर्थ सिर्फ हमारे किए गए कार्य नहीं होते, बल्कि यह हमारे विचारों और भावनाओं का भी परिणाम होते हैं। जब हम सकारात्मक विचार करते हैं और सकारात्मक कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। दूसरी ओर, नकारात्मक विचार और कार्य हमें दुख और निराशा की ओर ले जाते हैं। एक साधारण उदाहरण लें। अगर हम हमेशा दूसरों की मदद करने का सोचते हैं, तो हम अंततः ऐसे लोग को आकर्षित करते हैं जो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो हमें अकेलापन और विफलता की भावना महसूस हो सकती है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके अंदर चलने वाले विचार कितने शक्तिशाली होते हैं? मन की स्थिति आपके आसपास की वास्तविकता को बदल सकती है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं खुश रहूंगा, तो आपका मन भी खुश रहने का प्रयास करेगा। बुद्ध का कहना है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसलिए यदि आप सकारात्मकता के विचारों को अपने मन में रखते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। इसी बीच नकारात्मकता केवल और नकारात्मकता को जन्म देती है। हमारा हर कार्य एक बीज की तरह होता है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, तो अच्छे फल मिलते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे न केवल बुद्ध बल्कि हर धर्म में माना गया है। कल्पना कीजिए, जलाते हुए सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं, तो कैसे फूल खिलते हैं। उसी प्रकार जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो वह हमारे जीवन में उमंग और खुशी लाते हैं। भावनाएं, विचार और कार्य, ये सब एक चक्र की तरह हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। सजगता का अर्थ है अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं को जागरूकता से देखना। यदि हम सजग रहते हैं, तो हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। इसकी एक साधारण तकनीक है मानसिक स्थिति की जांच करना। इसलिए आप खुद से पूछें, क्या आप स्वार्थी हो? क्या आप उदासीनता का अनुभव कर रहे हैं? क्या आप दूसरों की मदद करने में संकोच कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब हमें चेतन बनाए रखने में मदद करते हैं। सजगता हमें अपने कार्यों के प्रभाव को समझने में मदद करती है। जब हम जानते हैं कि हमारे कर्म का प्रभाव हमारे और दूसरों के जीवन पर कैसे पड़ता है, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। किसी ने सच कहा है, आप अपने चारों ओर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आप भी नकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यदि आपका संग साथ सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का है, तो आप भी प्रेरित होंगे। संगति का अर्थ सिर्फ भौतिक नाता नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक संबंध भी है। हमारे द्वारा किए गए कर्म और विचार उस वातावरण का हिस्सा बनते हैं जिसमें हम रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, इसलिए अपने चारों ओर के लोगों का चयन सावधानी से करें। अगर आप अपने कर्मों का प्रभाव देखना चाहते हैं, तो सोचिए कि आपका मन और आपका दिल क्या चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो शुरुआत खुद से करें। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन जब आप एक बार शुरुआत कर लेते हैं, तो बाकी रास्ता स्पष्ट होता जाता है। हम सभी के अंदर एक अंतर ज्ञान होता है। ये हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताता है, लेकिन अक्सर हम इसे अनसुना कर देते हैं। जब आप अपने आंतरिक ज्ञान को सुनते हैं, तो आप अपने निर्णय और कर्मों में अधिक सजग और सही हो जाते हैं। इस अंतर ज्ञान को सुनने का अभ्यास करने के लिए ध्यान एक अद्भुत साधन है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आपका मन शांति में होता है और आप अपने अंदर के हृदय की गहराई से सुन सकते हैं। एक बार जब आप अपनी अंतर ज्ञान को समझने लगते हैं, तब आप अपने जीवन में किए गए कर्मों के प्रति अधिक सजग और जिम्मेदार बनेंगे। जब हम सकारात्मक विचारों से भरे होते हैं, तो वे जैसे एक चेन रिएक्शन की तरह हमारे आसपास सकारात्मकता का संचार करते हैं। आपका मुस्कुराना, आपकी दया और आपका सहयोग दूसरों के दिलों को छू लेता है। यह सकारात्मक ऊर्जा न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके चारों ओर के लोगों के जीवन में भी बदलाव लाती है। बुद्ध ने कहा, खुश रहो और खुशियां तुम्हारे चारों ओर फैलेंगी।
जब आप खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो आप बिना किसी प्रयास के दूसरों को भी खुश कर देते हैं। ये एक निस्वार्थता का उत्सव है जिसमें हर कोई एक दूसरे को सकारात्मकता का उपहार देता है। हमेशा याद रखें, जीवन एक यात्रा है, यह स्थिर नहीं है। सुख और दुख, सफलता और विफलता, ये सब जीवन के दो पहलू हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के परिणामों पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके प्रति सजग रहें। कभी कभी आपको अपने कर्मों का फल यहाँ और अभी नहीं मिलता, लेकिन यह याद रखें कि हर कर्म का फल एक दिन अवश्य मिलता है। इसमें धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। आपका जीवन आपकी कहानी है, आप इसके लेखक हैं। जब आप अपने कर्मों और विचारों में सजग रहते हैं तो आप अपने जीवन की कथा को अपने इच्छानुसार लिख सकते हैं। क्या आप इसे खुशी और संतोष की कहानी बनाना चाहते हैं? आप क्योंकि आप चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। ये विचार प्रेरणादायक है। इसलिए सोचें कि आप किस तरह की कहानी लिखना चाहते हैं। आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपने कर्मों में जिम्मेदारी लें और धीरे धीरे अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कहानी में बदलें। अब आइए हम कुछ कहानियों के माध्यम से इस विचार को और अधिक वास्तविक बनाएं। पहली कहानी, रामू और उसके सपने। रामू एक छोटे से गांव का लड़का था जो खेती करने वाले परिवार में पैदा हुआ था। उसका सपना था कि वह पढ़ाई करके बड़ी मंजिल हासिल करे, लेकिन गांव के माहौल में उसे सदैव ये नहीं हो सकता का सामना करना पड़ा। उसने सोचा, मुझे कुछ नया करना होगा। एक दिन रामू ने अपने मन में एक सकारात्मक विचार रखा, मैं अपने सपने को सच करूंगा। उसने गांव के स्कूल में मेहनत की और भविष्य में एक शिक्षक बन गया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाकर उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक विचारों से भरता था। उसकी मेहनत और कर्म ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि गांव के बच्चों का भविष्य भी रोशन किया। दूसरी कहानी, सीता की साधना। सीता, एक गृहिणी, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में खोई हुई थी। उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते थे। एक दिन उसने निर्णय लिया कि उसे अपने जीवन के लिए कुछ करना होगा। उसने योग और ध्यान की साधना शुरू की। धीरे धीरे उसे अपने अंदर की शक्ति का एहसास हुआ। सीता ने अपने परिवार के साथ सकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश की। अब वह न केवल खुश थी, बल्कि अपने बच्चों को भी खुशी और संतोष का पाठ पढ़ा रही थी। उसने सीखे हुए कर्मों का फल अपने परिवार के जीवन में देखा। आपका कर्म आपके साथ एक वफादार दोस्त की तरह चलता है, इसलिए अपने विचारों और कार्यों में सजग रहें। बुद्ध का यह उद्धरण हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार अपने कर्मों और विचारों को उसी दिशा में विकसित कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हर विचार, हर कार्य और हर भावना हमारे जीवन में बच्चों की तरह हमें परिणाम देती है। आइए अब हम इस विचार को संक्षेप में फिर से समझें। हमारे कर्म और विचार न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया के लिए भी मायने रखते हैं। जब हम सकारात्मक कार्य करते हैं तो हम न केवल अपनी यात्रा को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ये सच है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन यदि हम अपने मन की सुने और सजग रहें तो हम उन कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं। अब समय है कि आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करें। ये बातें आपके अंदर एक गहरी छाप छोड़ सकती हैं। आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और अपने कर्मों पर पूरी सजगता से ध्यान दें। हर सुबह उठने पर खुद से कहें, मैं एक सकारात्मक जीवन जीने का चुनाव करता हूँ। अपने जीवन में उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपको और दूसरों को खुशी दें। कठिन समय में भी अपने अंतर ज्ञान को सुनें और वह करें जो सही है। अंत में बुद्ध का यह उद्धरण केवल एक प्रेरणा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जब आप अपने विचारों और कर्मों में सजग रहेंगे तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी एक नई दिशा देंगे। इस यात्रा में आपके कर्म आपके सच्चे साथी बनेंगे, जैसे विश्वास और प्यार हमेशा साथ रहते हैं। याद रखें, आप अपने जीवन के लेखक हैं। अपने कर्मों को समझें, सजग रहिए और अपने जीवन को उस सुनहरे सपने की तरह सजाएं जिसमें आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की महक हो। आपका प्रत्येक सकारात्मक कार्य एक नई कहानी लिखता है, एक नई आशा जगाता है। अपनी कहानी को अद्भुत बनाएं
और अपने कर्मों को प्रेम और दया की नींव पर स्थापित करें। आपके विचारों और अनुभवों का हमें इंतज़ार रहेगा। हमें बताएं कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे लाने की योजना बना रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि हम सब मिलकर एक सकारात्मक और प्रेम से भरी दुनिया का निर्माण कर सकें।